बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है बच्चों। द्विध्रुव की श्रृंखला के जो डेरिवेशन आपको बताए जा रहे हैं उसमें जो है अंतिम डेरिवेशन जो है इसमें आता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। और इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, अर्थात ये अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है बच्चों, बार बार आपको बताया जाता है बच्चों, पुराना कॉन्सेप्ट जो है बार बार आपको बताया जाता है बच्चों, किसी आवेश के कारण, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, किसी भी बिंदु आवेश के कारण, ये प्लस आवेश है माना ये O पर है, इससे R दूरी पे कोई बिंदु P है, इस पे हमने विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सीधा विभव हो जाएगा बच्चों। अब बार बार आप बताने देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R, इसके कारण। और अगर कोई माइनस आवेश है, यहीं पर माइनस आवेश है, ये बिंदु O पर है, R दूरी पर है, बिंदु वही यहाँ पे P है जो P यहाँ था, तो इसका विभव हो जाएगा बच्चों, अदिश राशि है तो माइनस होगा तो माइनस ही लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अपॉन R। ठीक है बच्चों, इतना आपको आ गया। ठीक है, अब बच्चों अब हमने द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में देखिए बच्चों, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है बच्चों, ये माइनस Q और ये प्लस Q आवेश है, इसका मध्य बिंदु है O, तो पूरी दूरी कितनी है बच्चों 2L है, तो ये दूरी L, ये दूरी L, इससे R दूरी पे, इससे R दूरी पे परपेंडिकुलर है, ये R दूरी पे बच्चों इसको हम मिला देंगे, इससे R दूरी पे कोई बिंदु P है। ध्यान से देखिए बच्चों, कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है इस डाइपोल के द्वारा। मान लीजिए डाइपोल आपका क्या है AB है और यहाँ पर P पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो हमने समकोण त्रिभुज से ये भुजा निकाली थी बच्चों, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों R² प्लस L²। ये भुजा भी कितनी हो जाएगी बच्चों R² प्लस L²। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज से निकाली थी, ये पहले मैंने आपको बता दिया बच्चों, तो दोबारा बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। तो बच्चों V1 अर्थात इस प्लस Q आवेश के कारण कितना विभव होगा इस पॉइंट P पे। तो अब दूरी कितनी है बच्चों, देखो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ दूरी कितनी है R, यहाँ दूरी कितनी है बच्चों √R² प्लस L²। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के वही आएगा, और यहाँ Q बटे कितना आ जाएगा बच्चों √R² प्लस L²। ठीक है बच्चों, ये किसके कारण, ये प्लस Q आवेश के कारण, और माइनस Q आवेश के कारण माना विभव V2 है। अब माइनस के कारण निकालेंगे, ये देखो माइनस के कारण निकालते, दूरी R है तो R की जो सेम दूरी है, तो बच्चों दोनों बराबर हो गए हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अपॉन √R² प्लस L²। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, टोटल विभव V बराबर V1 धन V2। ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये V1 और ये V2 सेम है और अपोजिट हैं तो कट जाएंगे, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे √R² प्लस L² माइनस, ये देखिए बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन √R² प्लस L²। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों सेम हो गया, तो ये इससे बच्चों कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर विभव कितना आ गया 0। ठीक है बच्चों, विभव कितना आ गया 0 आ गया। तो अब हमने आज क्या देखा कि द्विध्रुव की, ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, द्विध्रुव की निरक्षीय
अक्ष पे नहीं है, ये निरक्ष पे कि निरक्षीय, या इसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ, निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में विभव शून्य होता है, विभव शून्य होता है, कोई विभव ही यहाँ नहीं है। ठीक है बच्चों, विभव यहाँ क्या होता है, शून्य होता है। तो बच्चों लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, ये ध्यान रखना बच्चों। आपने वैद्युत क्षेत्र तो निकाला है ना, लेकिन आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वैद्युत विभव शून्य हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य न हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। वैद्युत विभव तो शून्य हो गया, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती। अब बच्चों एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो है आने वाला है, डेरिवेशन तो नहीं है लेकिन जो है आपके पास महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको परीक्षा में पूछा जाता है। और मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख दिया मैंने, ये बच्चों देखो इम्पोर्टेंट लिख दिया मैंने इसको। ये है बच्चों समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ठीक है बच्चों, एक वीडियो में जो है बच्चों दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो मैंने उसके अनुप्रस्थ स्थिति में बता दिया, ठीक है बच्चों, और दूसरा हमने आपको क्या बता दिया है, समविभव पृष्ठ। इसको कहते हैं इक्विलैटरल पोटेंशियल, इक्वो पोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे बच्चों, EQUIPOTENTIA सरफेस। ठीक है बच्चों, इक्वो पोटेंशियल सरफेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ध्यान देना है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत, अब देखो बच्चों इसके नाम से ही पता हो रहा है समविभव पृष्ठ, अर्थात ऐसा पृष्ठ मिलना चाहिए हमें जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे पृष्ठ को हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। अगर विभव समान होगा तो विभवांतर कितना हो जाएगा, देखो विभवांतर देखो, VA माइनस VB बराबर W/Q0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ VA बराबर क्या हो गया बच्चों, VB हो गया। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, VA माइनस VA, VB भी VA हो गया बराबर W/Q0, जो हमने परिभाषा पढ़ी थी इसकी, तो ये शून्य हो गया। तो शून्य बराबर कितना हो गया, W/Q0। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो W कितना होगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। अर्थात समविभव पृष्ठ में आपको अब इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर विभव समान हो गया और इसमें विभवांतर है ही नहीं, इस सरफेस पे विभवांतर है ही नहीं। देखो ये बच्चों ये क्या था, विभवांतर, ये क्या था, विभवांतर। और विभवांतर आपको कब मिलेगा, जब बिंदुओं पर विभव अलग अलग होगा। तो इस समविभव पृष्ठ में विभव क्या होता है, समान होता है, और विभव समान होने की स्थिति में विभवांतर नहीं होता है। अब बच्चों हम आपको समविभव पृष्ठ के कुछ सरफेस यहाँ पर आपको बताएंगे।
एक मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम आपको ऐसे सरफेस बताएंगे कि जो समविभव पृष्ठ हैं, आप कैसे समविभव पृष्ठ को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब समविभव पृष्ठ बनाने के लिए मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज आपके पास है, अकेला चार्ज है, अकेला आवेश है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अकेला आवेश है, इसके संपर्क में कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार का सरफेस, इस प्रकार का सरफेस बनाएगा बच्चों। ये देखिए इस प्रकार से ये सरफेस बना देगा बच्चों। ठीक है, ये देखो ये समकेंद्रीय वृत्त होंगे, अर्थात इनका केंद्र एक है, इस प्रकार से समकेंद्रीय, इस प्रकार से ये सरफेस। ठीक है बच्चों, ये वृत्तीय रूप में हो जाएगा और इसमें ये जो है आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका समविभव पृष्ठ। ये जितने भी हैं बच्चों, ये हो गया सम, ये लिखा बच्चों, यहाँ पर लिख रहा हूँ समविभव पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ हैं वृत्तीय रूप में इस प्रकार से। और जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी बच्चों, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, वो रेखाएं क्या होंगी, त्रिज्य रूप में होंगी। ठीक है बच्चों, किस रूप में होंगी, त्रिज्य रूप में होंगी, त्रिज्या के रूप में होंगी। और ये जो लाइनें हैं, ये इस जो आपका मैं क्या बता रहा हूँ समविभव पृष्ठ हैं, इस पर लंबवत होंगी। ये देखो बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं आप बना सकते हैं। तो त्रिज्य रूप में इस प्रकार से आपको इसको दिखाना है। ठीक है बच्चों, आप इसको दिखाएंगे इस प्रकार से, त्रिज्य रूप में ये होने हैं इस प्रकार से। ये बच्चों ये दिखा दिया हमने। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम ये रेखाएं दिखा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये समविभव पृष्ठ है। तो जो पृष्ठ है, ये देखो बच्चों, ये आपका पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है ये, समविभव पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, ये कैसे हो गया, वृत्तीय हो गया इस प्रकार से। ये देखो आवेश के बाहर जो है ये वृत्तीय क्षेत्र जो मैंने बता रखे हैं, इनका केंद्र कौन है, ये आवेश है। तो ये सारे समविभव पृष्ठ हैं। ठीक है बच्चों, और ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं। ये देखो बच्चों, ये समविभव पृष्ठ बता दिया हमने। तो ये पृष्ठ को आपको वैद्युत क्षेत्र में क्या, ये वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या होंगी, इसमें लंबवत होंगी। क्या होंगी बच्चों, ये इसमें लंबवत होंगी। तो इस समविभव पृष्ठ में अगर कोई सभी पॉइंट में ले लो, इधर देखिए बच्चों, ये पॉइंट मान लीजिए मैंने ए ले लिया और पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, बी ले लिया। तो इसका विभव भी ए मान लीजिए, इसका विभव भी बी, लेकिन ये अलग नहीं होंगे, अर्थात भी ए और भी बी बराबर होंगे। अर्थात समविभव पृष्ठ में हमें विभवांतर नहीं मिलेगा, हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम डाइपोल के केस में आते हैं। थोड़ा डाइपोल का केस आपको देखना है बच्चों। हमारे पास एक डाइपोल है, ये प्लस, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इस डाइपोल को हमने इस प्रकार से रख दिया है। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो प्लस आवेश है इसमें बाहर की ओर जा रही है। ये देखो बच्चों, इसमें कहाँ की ओर जा रही है बच्चों, फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, बाहर की ओर जा रही है। ये देखिए, इसमें कहाँ की ओर जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी, आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें कहाँ आएंगे बच्चों, ये बाहर जाएंगी तो अंदर की ओर आएंगी, इस प्रकार से ये अंदर की ओर आएंगी। इस प्रकार से जो है ये लाइन है, ये देखिए, ये बाहर की ओर आ रही हैं और इस अंदर की ओर आ रही है। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है जो समविभव पृष्ठ बनेगा, जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा बच्चों, देखो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये समविभव पृष्ठ बनेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, किसकी स्थिति में बता रहा हूँ बच्चों, ये आपको बताया जा रहा है किसमें, द्विध्रुव की स्थिति में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये समविभव ये बन जाएंगे, यहाँ पे ये जो मैंने बताया है यहाँ पर बन जाएंगे ये समविभव पृष्ठ।
किसके केस में बच्चों? द्विध्रुव के केस में। और ये केवल एक विलगित चालक है, एक आइसोलेटेड चार्ज है, उसके केस एक अकेला चार्ज है, उसके केस में जो है इस प्रकार से बनेगा, और द्विध्रुव के केस में जो है इस प्रकार से आपका समविभव पृष्ठ बनेगा। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी आपकी सारी वीडियोस जो है मैंने आपको बना दी हैं, और आप चैनल को देखते रहें, और जब आपको वीडियो पसंद आ जाएंगी तो इसके बाद जो है इसमें न्यूमेरिकल्स भी जो है आपको बताए जाएंगे। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।